12 सास और एक होशियार बहू की कहानी। अध्याय 1। नई बहू की एंट्री। गांव का नाम था शांतिनगर, मगर वहां की सबसे बड़ी हवेली में हमेशा कोहराम मचा रहता था। वजह एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 सासें। इस हवेली के मालिक थे ठाकुर रघुनाथ सिंह, जिनकी जिंदगी में अजीब मोड़ तब आया जब उन्होंने 12 विधवाओं को गोद ले लिया था। सबकी अलग अलग कहानी थी, और हर एक खुद को मुख्य सास समझती थी। वो सब ठाकुर की जिम्मेदारी बन चुकी थी, और अब जब उनके इकलौते बेटे वीरेंद्र की शादी तय हुई, तो सब में होड़ लग गई कि नई बहू मेरी बात मानेगी, सबसे पहले मेरी सेवा करेगी। बारात और चंपा की एंट्री। शहर से पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की चंपा की शादी वीरेंद्र से तय हुई। चंपा को नहीं पता था कि उसका नया घर एक ससुराल नहीं, बल्कि एक पूरी यूनियन होगा जिसमें 12 मुखिया। बारात जैसे ही हवेली पहुंची, दरवाजे पर मोर्चा बिठाए बैठी थी सभी 12 सासें, सज धज में, आरती की थाली लिए, और सबसे पहले आरती करने की तैयारी में। पहली सास बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ, पहले मैं आरती करूंगी। दूसरी बोली, मैं सबसे ज्यादा धार्मिक हूँ, मेरा हक पहले है। तीसरी बोली, मैंने तो बहू के लिए स्पेशल चॉकलेट के लड्डू बनाए हैं, मेरी आरती सबसे पहले। ससुर रघुनाथ सिंह ने माथा पकड़ लिया। चंपा, जो घूंघट में खड़ी थी, समझ चुकी थी कि यह मामला आसान नहीं। पहली चालाकी चंपा की मुस्कान। आरती के झगड़े को देखकर चंपा ने घूंघट हटाया और मुस्कुरा कर बोली, माँ जी लोगों, आप सबकी आरती इतनी शुभ है कि एक साथ नहीं हुई तो अधूरी लगेगी। क्यों ना मैं एक एक कदम चलती जाऊं और हर मांझी एक एक कदम पर आरती करें। इस तरह सबकी आरती भी हो जाएगी और मेरा स्वागत भी। सासें एक पल को चौंकी, फिर धीरे धीरे सहमत होने लगीं। ये पहली बार था जब किसी ने सबको बराबरी का सम्मान दिया। हवेली के अंदर असली युद्ध भूमि। हवेली में कदम रखते ही चंपा का स्वागत हुआ, एक नहीं, बल्कि 12 तरह के पकवानों से। हर सास ने अपनी स्टाइल में खाना बनाया था। कोई बोली, बहू को सिर्फ सादा खाना खाना चाहिए। दूसरी बोली, मैंने स्पेशल पंजाबी छोले बनाए हैं। तीसरी, मेरा डाइटिंग वाला दलिया सबसे हेल्दी है। चंपा ने एक चम्मच सबका टेस्ट किया और बोली, आप सबका खाना स्वादिष्ट है। कल से हर दिन एक मांझी का स्पेशल पकवान खाऊंगी और उनसे बनाना भी सीखूंगी। फिर क्या था, सभी सासों के चेहरे खिल उठे। रात को चर्चा, बहू चालाक है। उस रात सभी सासें एक खाट पर बैठी, ये परंपरा थी, रात की सास सभा। एक बोली, बहू तो तेज लगती है, सबको बराबरी में बांट दिया। दूसरी ने चुटकी ली, देखना, कल से हमारी परीक्षाएं शुरू होंगी। अंत। अध्याय 1। चंपा ने अपने पहले दिन में ही दिखा दिया कि वो नम्र भी है और होशियार भी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली झमेला तो तब शुरू होगा जब हर सास अपने रंग में रंगने की कोशिश करेगी। अध्याय 2। पहली सुबह। 12 काम और एक बहू। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी कि हवेली में शंख, मंदिर की घंटी और गर्मागर्म बहस की आवाजें गूंजने लगीं। चंपा की आंख खुली तो लगा जैसे वो किसी शादी के दिन नहीं, बल्कि किसी मेले में आ गई हो। बहू का गुड मॉर्निंग टेस्ट। चंपा ने जैसे ही आंखें खोली, देखा सामने खड़ी थी 4 सासें, चारों के हाथ में कुछ न कुछ। एक पहली बोली, बहू, पूजा का समय हो गया है। तुलसी को जल चढ़ाना तुम्हारा पहला धर्म है। 2 दूसरी, पहले गर्म पानी का गिलास पी लो और फिर योगा करना शुरू करो। सेहत सबसे जरूरी है। 3 तीसरी, सुबह की सबसे जरूरी चीज है गर्मागर्म अदरक वाली चाय। चलो मेरे साथ रसोई में। 4 चौथी, अरे पहले तो रसोई की सफाई जरूरी है। बहू,
मैं सफाई को पूजा से भी बड़ा धर्म मानती हूँ। चंपा ने मुस्कुराकर चारों की बातें ध्यान से सुनी। फिर बोली, आप सबकी बातें एक से बढ़कर एक हैं, और मैं चारों काम करूंगी, पर एक नए अंदाज में। चंपा की योजना, सास टाइम टेबल। चंपा ने अगले ही पल एक स्लेट निकाली जो वो शहर से पढ़ाई के लिए लाई थी और चौक से लिखना शुरू किया। सास टाइम टेबल। पहली सुबह 5:30 पूजा सास-1 के साथ। 6 बजे चाय बनाना सास-3 के साथ। 6:30 सफाई सास-4 के साथ। 7 बजे योगा सास-2 के साथ। हर सास को मिले आधा घंटा प्यार का। चारों सासें एक दूसरे का मुंह देखने लगी, फिर सिर हिलाकर मान गईं। चंपा ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया था। जैसे ही चंपा ने पूजा शुरू की, बाकी की 8 सासें भी जाग चुकी थीं। कोई बोली, मुझे तो बहू से सिलाई कढ़ाई सिखानी है। कोई बोली, मैं तो बहू के साथ फिल्में देखूंगी। एक ने कहा, बहू को सबसे पहले गोबर के उपले बनाना सिखाना चाहिए, यही असली गृहस्थी का काम है। अब चंपा पर 12 सासों की 12 उम्मीदों का भार आ चुका था। लेकिन चंपा तैयार थी। उसने दोपहर को सबको इकट्ठा किया और बोली, मैं आप सबको अपना समय दूंगी, लेकिन एक शर्त पर आप सबको भी मेरी दोस्त बनना पड़ेगा। हर सास एक दिन की टीचर होगी, और मैं उस दिन की स्टूडेंट। फिर अगले दिन मैं आपकी बातों का अभ्यास करूंगी। यानी सास बहू एक्सचेंज क्लास। ये सुनकर कुछ सासें खुश, कुछ हैरान, और कुछ शक की हो गईं। मगर सभी ने चुपचाप हाँ कर दी। सासों की रात की बैठक, फिर चर्चा शुरू। बहू तो प्लानिंग में मास्टर निकली। अब तो देखना पड़ेगा कौन किस दिन सबसे ज्यादा बहू को प्रभावित कर पाएगा। लगता है बहू हमें पढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। चंपा सब सुन रही थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। अंत। अध्याय 2। पहली सुबह चंपा ने बता दिया, वह सिर्फ बहू नहीं, एक समन्वयकारी मैनेजर है, जो 12 सासों को अलग अलग तरीके से संभाल सकती है। मगर असली मजा तो तब आएगा जब हर सास की बारी आएगी अपनी स्टाइल में चंपा को टेस्ट करने की। अध्याय 3। पहली सास की क्लास, संजीवनी देवी और पूजा पद्धति। सुबह के ठीक 5 बजे हवेली की छत से लेकर आंगन तक शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। सबकी नींद उड़ी, लेकिन ये सब सुनकर संजीवनी देवी, जो सबसे बड़ी और धार्मिक सास थी, मुस्कुराईं। आज मेरी बारी है बहू को पूजा का महत्व समझाने की, उन्होंने कहा और अपनी ठंडी गर्म आंखों से चंपा को देख लिया, जो अभी अभी फ्रेश होकर आई थी। चंपा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, मां जी, आज आपकी क्लास है, मैं तैयार हूँ। संजीवनी देवी की शुरुआत। संजीवनी देवी ने एक मोटी सी पूजा डायरी निकाली, उस पर लिखा था, 365 दिन, 365 व्रत, सच्ची बहू वही जो हर दिन कुछ उपवास करे। चंपा की आंखें खुल गईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर पूछा, पहला पाठ क्या है? आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए तुलसी को 108 बार जल चढ़ाना है, और फिर चौकी पर 16 देवी की मूर्तियां सजानी हैं। उसके बाद 5 घंटे का व्रत कथा पाठ होगा। और खाना? चंपा ने पूछा। फलाहार, वो भी सिर्फ उबली हुई लौकी, संजीवनी देवी बोली। चंपा की परीक्षा शुरू। पूरे 5 घंटे चंपा ने मंदिर में बैठकर संजीवनी देवी के साथ व्रत कथा पढ़ी, दीप जलाए, अगरबत्ती सुलगाए और तुलसी को 108 बार जल चढ़ाया। बाकी सासें छुप छुप कर देख रही थीं। देखो, बहू बैठे बैठे ऊँघ रही है, कहीं सो न जाए बीच कथा में। मगर मानना पड़ेगा, निभा रही है बहू। दोपहर को संजीवनी देवी ने पूछ ही लिया, तो बहू, क्या सीखा आज? चंपा मुस्कुराई और बोली, मां जी, पूजा में अगर नियम हो और मन ना हो, तो वो थकान बन जाती है। लेकिन अगर मन से करें, तो वही पूजा ध्यान बनती है।
आज पहली बार मैंने शांति महसूस की, थकान नहीं। धन्यवाद मान जी। संजीवनी देवी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उन्हें ध्यान और मन की भाषा में पूजा समझाई थी। उन्होंने चंपा का माथा चूमा और कहा, तू मेरी नहीं, मेरी आत्मा की बहू है। सासों की रात की सभा, रिएक्शन टाइम। संजीवनी दीदी तो बहू पर फिदा हो गईं। अब बहू ने उनका मन जीत लिया, लेकिन अगली सास की बारी है, रमणी देवी की, जो फिटनेस ट्रेनर हैं। अब देखना चंपा कैसे दौड़ेगी, कूदेगी। अंत अध्याय 3। एक दिन, एक पूजा और एक दिल जीतने वाली मुस्कान। चंपा ने पहली सास की परीक्षा पास कर ली थी, मगर अगली परीक्षा होगी कुछ और कठिन। अब बारी थी जिम और जॉगिंग वाली सास की, जो बहू को सुबह की दौड़ में हराना चाहती हैं। अध्याय 4। रमणी देवी की रनिंग क्लास और बहू की सांस फूलने वाली सुबह। सुबह के ठीक 5 बजे एक सीटी बजी। उठो बहू, आज आलस नहीं चलेगा। ये आवाज थी रमणी देवी की, दूसरी सास, जो अपने आप को गांव की कैटरीना जिमवाली कहती थीं। 58 की उम्र में 25 साल की चुस्ती, ट्रैक सूट, गले में स्टॉपवॉच और एक साइज छोटी जूती पहनती थीं। चंपा चौंक गई। अभी तो शरीर में पूजा पाठ वाली अकड़ भी बाकी थी। जल्दी जूते पहन लो बहू, आज तुम्हारा फिटनेस टेस्ट है। फिटनेस क्या? हाँ। 5 राउंड हवेली के आंगन के, 20 स्क्वैट्स, 10 सूर्य नमस्कार और फिर मेरी स्पेशल बेल पत्ता ग्रीन टी। भागो बहू भाग। हवेली के आंगन में जब चंपा ने दौड़ना शुरू किया, तो बाकी 10 सासें छत से झांक रही थीं। ये तो दौड़ते हुए बहू नहीं, परीक्षा दे रही है। रमणी दीदी तो बहू को रनिंग मशीन बना देंगी। चंपा ने पहले राउंड में हंसते हुए दौड़ पूरी की, दूसरे में हल्की हौंफने लगी, तीसरे में हाय राम, चौथे में शरीर है या मशीन, 5वें में बस मान जी, अब एक राउंड और हुआ तो मैं ध्यानावस्था में चली जाऊंगी। फिर आया योगा और ग्रीन टी। योगा मैट बिछा दी गई। सूर्य नमस्कार शुरू हुआ। 1 2 3। पीठ सीधी रखो बहू, गर्दन नीचे मत करो, श्वास अंदर छोड़ो, पकड़ो, रोको, भागो। चंपा कर तो रही थी, मगर मन ही मन बोल रही थी, हे ब्रह्मा जी, ये तो सास नहीं, पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। फिर आई बेल पत्ता ग्रीन टी। इतनी कड़वी की जीभ खुद ही पूछे, क्या गुनाह था हमारा। चंपा की चालाकी फिर काम आई। जब सब खत्म हुआ, रमणी देवी बोली, तो बहू, फिटनेस कैसी लगी? चंपा बोली, मान जी, आज शरीर थका है, पर मन जाग गया है। आपने सिखाया कि खुद से प्यार कैसे करें। शरीर को स्वस्थ रखना सिर्फ आदत नहीं, जिम्मेदारी है। कल से मैं रोज आपके साथ वॉक करूंगी, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक नई डांस वर्कआउट भी सिखाऊंगी। डांस वर्कआउट? रमणी देवी चौंकी। हाँ मान जी, जरा जुम्बा गिद्दा और थोड़ा ठुमका भी लाइफ में जरूरी होता है। रमणी देवी हंसी, तू तो बड़ी चालाक बहू निकली, मुझे ही मेरी ही स्टाइल में हरा दिया। रात को सास मीटिंग, फिर से चर्चाएं। दूसरी सास भी फैन बन गई। अब तो बहू हर बार पास हो रही है। देखते हैं अगली सास क्या कर पाती है। अब बारी है डॉक्टर मालती देवी की, जो हर बात में मेडिकल रिपोर्ट खोजती हैं। अंत अध्याय 4। आज चंपा की सांस फूली, पसीना बहा, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट बनी रही। रमणी देवी को अपनी फिटनेस आइडियल मानकर उन्होंने फिर दोस्त बना लिया। मगर अगली परीक्षा है मानसिक डॉक्टर सास की मेडिकल जांच परीक्षा। अध्याय 5। डॉक्टर मालती की मेडिकली बहु जांच। सुबह 6:30 बजे चंपा ने आंखें खोली तो सामने सफेद कोट में खड़ी थी डॉक्टर मालती देवी, तीसरी सास। उनके एक हाथ में स्टेथोस्कोप, दूसरे में बीपी मशीन और माथे पर जिम्मेदारी का गहरा निशान।
बहू, आज से तुम्हारा हेल्थ चेकअप शुरू होगा। क्या हुआ मां जी? मैं ठीक तो हूँ ना? पता नहीं, जब तक हर टेस्ट ना हो जाए कुछ नहीं कह सकती, मालती देवी बोली। मेरे हिसाब से हर नई बहू को एक मेडिकल ओपीडी से गुजरना चाहिए। पहला टेस्ट बीपी, शुगर और पल्स। चंपा को एक स्टूल पर बैठाया गया। सामने एक छोटी सी मोबाइल क्लिनिक टेबल सजाई गई। डिजिटल थर्मामीटर, शुगर टेस्टिंग किट, ऑक्सीमीटर, वजन की मशीन, एक बोतल जिसमें नीम काढ़ा लिखा था। सबसे पहले शुगर, मालती देवी बोली। पर मां जी, मैंने तो अभी तक मिठाई भी नहीं खाई। वही तो देखना है कहीं शादी के मोदक से कुछ बढ़ ना गया हो। दूसरे टेस्ट, मनोवैज्ञानिक जांच। अब चंपा से सवाल पूछे गए। क्या तुम्हें कभी अकेलापन महसूस होता है? क्या तुम्हें सांसों की भीड़ से डर लगता है? क्या तुमने कभी सपने में मुझे देखा है? चंपा चौंकी। मां जी, आप सपना एनालिस्ट भी हैं। तीसरे टेस्ट, नाड़ी परीक्षण। अब चुपचाप हाथ आगे करो, मालती देवी बोली। चंपा ने हाथ आगे किया। हमारी कुल परंपरा के अनुसार एक सास बहू की नाड़ी देखकर उसका चरित्र, स्वभाव और भविष्य जान लेती है। उन्होंने नाड़ी पकड़ी, फिर आंखें बंद की और बोली, बहू चंचल है, मगर स्थिर, उसमें निर्णय लेने की शक्ति है, मगर भावुक है, और हाँ, उसे चटपटा खाना बहुत पसंद है। मां जी, आप तो पूरी ज्योतिषाचार्य भी हैं। नहीं बहू, डॉक्टर हूँ, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी रखती हूँ। चंपा का जवाब एक सवाल से। जब सारे टेस्ट पूरे हो गए, चंपा ने पूछा, मां जी, क्या आपने अपने 12 सासों के साथ भी ऐसे चेकअप किए थे? मालती देवी चुप हो गईं। कभी सोचा है कि जितना आप मेरी चिंता करती हैं, उतनी ही अपने शरीर की भी करनी चाहिए। चलिए कल मैं आपका चेकअप करती हूँ। आपने जो मुझे सिखाया, मैं वही आप पर अप्लाई करूंगी। हेल्दी सास, हेल्दी घर। मालती देवी मुस्कुराई और बोली, तू तो बहू नहीं, मेरा हेल्थ पार्टनर निकली। रात की सास सभा अब तीसरी फैन क्लब बनी। डॉक्टर दीदी भी हार गई बहू से। ये बहू तो दिल से जांचती है। अब बारी है हमारी सबसे फिल्मी सास शशिबाला जी की। अंत, अध्याय 5। मालती देवी ने चंपा की नब्ज तो पकड़ ली, मगर चंपा ने उनके दिल की धड़कन तक पढ़ ली। अब तक 3 सासें जीत चुकी हैं चंपा से, मगर अगली आने वाली है ड्रामा क्वीन सास, जो खुद को काजोल और जया बच्चन का कॉम्बो मानती हैं। अगर आप आगे का भाग जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।